हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मोशन इन अ प्लेन के सिक्स्थ वीडियो में, जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। इससे पहले 5 वीडियोस पढ़ चुके हैं मोशन इन अ प्लेन के। ये सिक्स्थ वीडियो है रिलेटिव वेलोसिटी का। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, सेवन्थ वीडियो, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। पर उससे पहले इस सिक्स्थ वीडियो में, जो कि मोशन इन अ प्लेन का रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर है, इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि देखो, इसका फॉर्मूला भी होता है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला पर बात करना कॉन्सेप्ट समझने से पहले इज़ नॉट फेयर। ओके, सो इसके कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें तो मान लो हमारे पास कोई एक पर्सन है ए, जो कि 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। और सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास एक पर्सन है बी, जो कि 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का। और बाहर हमारा कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है सी। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है। एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है रिलेटिव वेलोसिटी में, कि जिस भी बंदे को आप ऑब्जर्वर बनाओगे, जो भी आपका ऑब्जर्वर होगा, वो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा। भले ही वो रेस्ट पे हो या ना हो, पर जब आप उसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को देखोगे तो ऑब्जर्वर को आपको रेस्ट पर करना पड़ेगा। आगे इसके बारे में और बात करेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हमारे पास दो पर्सन है ए और बी, जो कि मूव कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। एंड हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो है सी, जो कि रेस्ट पे खड़े हुए इन दोनों को देख रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर सी के लिए जो ए की वेलोसिटी होगी, जैसे मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है कि सी इज़ ओरिजिनली एट रेस्ट, मतलब ऐसे समझो कि ये ऊपर दी गई सिचुएशन आपके लिए एक सवाल है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि जब हम सी को ऑब्जर्वर बना लें तो ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे कि ए की वेलोसिटी होगी 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में वेक्टर्स आपकी बहुत मदद करेंगे। इसलिए अगर मैं आपसे सी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी पूछूं तो आप 30 मीटर पर सेकेंड बोलोगे, ठीक है। लेकिन पूरा अगर आप वेक्टर्स के साथ बोलोगे ना, आई कैप जे कैप के कैप का यूज़ करके, तो एक अच्छी तरीके से, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जस्टिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक अच्छा तरीका होगा वेलोसिटी को बताने का रिलेटिव वेलोसिटी में। तो सी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी होगी 30 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और सी के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी होगी 40 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये वो वेलोसिटीज़ हैं ए और बी की जो सी को दिख रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गई वो कहानी जब सी ऑब्जर्वर था। अब अगर हम मान लो हम आपसे कह दें कि अब हमारा ऑब्जर्वर सी नहीं है, अब हमारा ऑब्जर्वर है ए। ठीक है, तो अगर हम ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो हम आपको ए की कहानी दिखा देते हैं। तो अगर हम ए को ऑब्जर्वर बना लें, ठीक है, ये देखो, ये हमने बना लिया ए को ऑब्जर्वर। अब हमने आपसे क्या कहा कि जब भी किसी बंदे को हम ऑब्जर्वर बनाएंगे, ठीक है, किसी भी पर्सन को, किसी भी बंदे को जब हम ऑब्जर्वर बनाएंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हम अदर पर्सन्स की वेलोसिटीज़ को देखेंगे। तो जिस पर्सन को हम ऑब्जर्वर बनाएंगे ना, उस पर्सन का रेस्ट पर आना जरूरी है। बिना रेस्ट पे आए वो ऑब्जर्वर नहीं कहला सकता। ठीक है, तो ए को हमें लाना है रेस्ट पे। ठीक है भैया, तो ए की वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड। इसको रेस्ट पे लाने के लिए जितनी वेलोसिटी इसकी आगे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड है, उतनी ही वेलोसिटी इसे पीछे की तरफ दे दो 30 मीटर पर सेकेंड, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये रेस्ट पे आ जाएगा। इतना तो भाई समझ ही चुके होगे ना। ठीक है, तो ए हो गया रेस्ट पे। अब आप ए को एज अ ऑब्जर्वर ट्रीट कर सकते हो। अब सुनो, अब जैसे मान लो इफ़ ए इज़ एन ऑब्जर्वर, जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो सेंटेंस लिख रखा है, पूरा अच्छे से पढ़ो कि इफ़ ए इज़ एन ऑब्जर्वर देन बी ट्रेवल्स विद 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट विद रेस्पेक्ट टू ए। अगर ए को ऑब्जर्वर बना लें तो जो बी होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा राइट की तरफ, ए के रेस्पेक्ट में। अब आप कहोगे ये कैसे निकला, तो ध्यान से सुनो। बी की वेलोसिटी देखो ऊपर कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड थी, लिखी है ना। अब अगर आप ए के रेस्पेक्ट में बी की स्पीड को देखोगे तो बी की जो स्पीड है आगे की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड, उसको पीछे की तरफ उतनी ही वेलोसिटी दे दो जितनी ए की थी, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। यानी अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बंदे के रेस्पेक्ट में, जिस बंदे को तुमने ऑब्जर्वर बना के रखा है, उसकी वेलोसिटी सबको दे दो नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि जब तुमने ए को ऑब्जर्वर बनाया तो उसको रेस्ट पे करना ज़रूरी था। तो ए आगे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, उसे पीछे की तरफ भी 30 मीटर पर सेकेंड दे दी, तो वो रेस्ट पे आ गया। फिर तुम्हें
ए के रेस्पेक्ट में बी की स्पीड देखनी थी। तो तुमने क्या किया, बी आगे की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तुमने बी को पीछे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी, यानी वो वेलोसिटी दे दी पीछे की तरफ जो ए की थी। ठीक है, क्योंकि तुम ए के रेस्पेक्ट में बी की स्पीड देखोगे। ठीक है, तो जिसके रेस्पेक्ट में जिसकी स्पीड देखो उसकी स्पीड पीछे की तरफ दे दो उसको। ठीक है, यानी तुम्हें बी की स्पीड देखनी थी ए के रेस्पेक्ट में, तो ए की स्पीड बी को दे दो पीछे की तरफ, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको ऐड करोगे, अब ऐड कोई ऐसे नहीं करना है, जो वेक्टर एडिशन होता है वैसे ही ऐड करना है। यहाँ पे अब तुम कहोगे कि नहीं ये तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो यहाँ पे 40 और 30 के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो फाइनली ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा ना। ठीक है, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। एक बार करके देखना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा 40 - 30 होगा वेक्टर एडिशन से। इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड लिखा है, क्योंकि जो नेट वेलोसिटी होगी वो आगे की तरफ होगी, क्योंकि आगे की तरफ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, पीछे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड है, तो नेट वेलोसिटी आगे की तरफ यानी राइट की तरफ होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम इसे वेक्टर की फॉर्म में 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम सी की वेलोसिटी देखते हैं ए के रेस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना, तो हम क्या करेंगे, जो भी सी की वेलोसिटी थी, अब देखो सी तो इनिशियली रेस्ट पे था, जैसा मैंने अभी ऊपर दिखाया था, फिर से देख लो, सी तो रेस्ट पे था। तो अब सी की वेलोसिटी हमें चाहिए ए के रेस्पेक्ट में, तो बस सी को पीछे की तरफ वेलोसिटी दे दो जो ए की थी, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी चीज़ है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक मतलब छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझ जाए। तो सी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -30 आई कैप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पीछे की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है इसलिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगर हम बी को ऑब्जर्वर बना लें, तो ऑब्जर्वर किसी को भी जब आप बनाओगे तो उसका रेस्ट पे आना जरूरी है। बी की वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, ये दिख रही है ना ऊपर। ठीक है, तो बी की आगे की तरफ यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, इसे पीछे की तरफ भी 40 मीटर पर सेकेंड दे दो तो ये रेस्ट पे आ जाएगा। अब हो गया बी रेस्ट पे। अब बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देखनी है, तो ए आगे की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से था, तो ए को पीछे की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड दे दो जो बी की थी स्पीड। ठीक है, तो आपको ए की वेलोसिटी मिल जाएगी -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या है, यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख दी कि ए इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट विद रेस्पेक्ट टू बी। अब देखो पीछे की तरफ जो ए को वेलोसिटी मिली है 40 मीटर पर सेकेंड, वो 30 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है, तो नेट वेलोसिटी इसकी पीछे की तरफ होगी, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ए की वेलोसिटी। तो इस तरह से करते हैं, यानी जिसके भी रेस्पेक्ट में देखो जितनी वेलोसिटी उसकी है उतनी ही पीछे की डायरेक्शन में सबको देते चले जाओ। ठीक है, ए की आगे 30 मीटर पर सेकेंड थी, पर हमें ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में देखनी थी, तो ए को पीछे की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी, तो ए की वेलोसिटी आ गई बी के रेस्पेक्ट में कितनी, -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि मैंने लिख रखी है। अब बात करते हैं सी की वेलोसिटी क्या होगी बी के रेस्पेक्ट में, तो सिंपल सी चीज़ है, सी तो इनिशियली रेस्ट पे था ना, देख लो। ठीक है, तो सी को पीछे की तरफ दे दो बस 40 मीटर पर सेकेंड, तो बस सी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -40 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब ऑब्जर्वर बनेगा आपका सी, तो वो तो केस मैंने बता ही दिया, वो तो आपका यहाँ पे लिखा ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इस तरह से होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में भी देखो उसकी बस पीछे की तरफ सबको वेलोसिटी देते चले जाओ। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, जो आपकी फेवरेट चीज़ है या होती है, जो भी कह लो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे हमने अभी आपको बताया कि मान लो कोई पर्सन है ए जो कि ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कोई पर्सन है बी जो कि वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, पर्सन ए वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पर्सन बी वी बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मान लो हमें वी ए बी चाहिए। अब वी ए बी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। मतलब जब आपका बी ऑब्जर्वर हो और बी ए को देख रहा हो, ठीक है, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ये वी ए बी का जो मतलब होता है वो ये होता है। देखो नोटेशन समझो कि लिखा क्या है, अगर यही समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है तो सवाल सॉल्व नहीं होंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रेस्पेक्ट में ए की क्या वेलोसिटी है। ठीक है, तो वी ए बी कैसे निकालेंगे, वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी। भाई यही तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर आपको ए की वेलोसिटी निकालनी है तो आप उसमें क्या करो, बी की वेलोसिटी का नेगेटिव जोड़ दो। देखो
यहाँ पर जब हमने बी को ऑब्जर्वर बनाया था, ये वाला केस देखो, इसमें ए तो आराम से 30 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा था, लेकिन जब हमें ए की वेलोसिटी निकालनी थी बी के रेस्पेक्ट में, तो हमने क्या किया, हमने ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी का नेगेटिव जोड़ दिया। बात समझ में आ गई ना अब? बहुत बढ़िया, अच्छे से आ गई होगी भाई, कुछ नहीं है, बस एक बार कॉन्सेंट्रेशन से समझ लो। तो जब हमें ए की वेलोसिटी चाहिए बी के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी का नेगेटिव जोड़ देंगे। वही चीज़ मैंने इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो वी ए बी कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है और ये आपने बुक में लिखा हुआ देखा होगा। तो ये ऐसे आता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फॉर्मूला समझा होगा तो हाल समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखो क्या होता है कि कभी कभी जैसे सवालों में आपको देता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तब आप और कंफ्यूज होते हो, आप कहते हो यार हमने तो केवल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी देखा था, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये क्या चीज़ है। तो भाई ये जो वी ए माइनस वी बी लिखी होती है ना, ये ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में होती हैं, ठीक है। ये ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज़ होती हैं, या तो डायरेक्टली वी ए माइनस वी बी लिख दे, या वी ए विद रेस्पेक्ट टू जी, या वी बी विद रेस्पेक्ट टू जी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों को आपस में इक्वल करके दिखाया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये सब एक्सप्रेशन, यानी ये जो जितनी बातें अभी हमने करी फॉर्मूले की, वो जब करी जब हमारा ऑब्जर्वर बी था, ठीक है। अब बात करते हैं जब हमारा ऑब्जर्वर ए हो जाए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, अब ए देख रहा है बी को, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है भाई कि बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी का नेगेटिव जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताते टाइम दिखाया था। यहाँ पर जो हमारा बी था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ, लेकिन जब हमें बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालनी थी, यानी वी बी ए निकालना था, तो हमने बी की वेलोसिटी में 30 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ ऐड कर दिया, ठीक है। ए की वेलोसिटी जो कि 30 मीटर पर सेकेंड थी, वो बी की वेलोसिटी में पीछे की तरफ ऐड कर दी, तो नेट वेलोसिटी आगे की तरफ हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में ये निकल के आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी का नेगेटिव जोड़ दो, तो वी बी माइनस वी ए बन जाएगा। और ये भी वही चीज़ है, ये वी बी माइनस वी ए क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही वेलोसिटीज़ होती हैं, तो कन्फ्यूज़न मत पालना अपने दिमाग में कि ये क्या हो गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, तो ये यही होती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये कहानी कब है, जब आपका ऑब्जर्वर ए है, जब ए के रेस्पेक्ट में आप चीज़ों को देख रहे हो। तो आई होप यार कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो बात कर लेते हैं 2D मोशन में ये रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की। देखो 2D मोशन में क्या होता है, 2D मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी देख लेते हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया वही चीज़ मैंने यहाँ पे लाइन लिख भी दी है, ताकि आप अगर नोट ना कर पाए हो तो नोट कर लो इस चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इन रिलेटिव वेलोसिटी इज दैट ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है रिलेटिव वेलोसिटी में वो ये होती है कि जिस भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप चीज़ों को देख रहे हो ना, वो ऑब्जर्वर रेस्ट पे होना चाहिए, बस ये कंडीशन आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D डायमेंशन की। तो यार देखो 2D डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी की क्या कंडीशन होती है, ध्यान से देखना। जैसे कि इसको ना मैं आपको एक सवाल से समझा पाऊँगा, क्योंकि जब वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है। तो एक सवाल से इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है, जो ए है वो 8 मीटर पर सेकेंड से प्लस एक्स डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जो बी है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेलोसिटीज़ वो हैं ए और बी की, जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई भी ऑब्जर्वर इन्हें देख रहा है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख रखी है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या आप डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ ए भी लिख सकते थे, दोनों सेम चीज़ें होती हैं, जो कि क्या है 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब इस सवाल में हमसे क्या पूछा है, वी ए बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रेस्पेक्ट में ए की क्या वेलोसिटी होगी वो पूछा है। और सेकेंड पार्ट पूछा है अल्फा विद हॉरिजॉन्टल एट विच वी ए बी इंक्लाइन। अब जो वी ए बी निकलेगा, ठीक है ना, यानी जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकलेगा, वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे इंक्लाइन होगा, वो एंगल अल्फा अभी आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो इसे सवाल के माध्यम से मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आपको जल्दी समझ आएगा। हालांकि मैं अगले वीडियो में 4-5 सवाल लेके आऊँगा जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाओ, पर ऐसे अभी एक सवाल देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा 2D मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी का। तो यार अब देखो क्या होता है, जैसे अब अगर हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, यानी वी ए बी चाहिए,
तो एक तो इसका फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने पीछे आपको बताया। लेकिन 2D मोशन में मैं रिकमेंड करूँगा आप पूरी चीज़ समझो। देखो क्या है, मैंने आपसे कहा कि जिस भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपको किसी भी पर्सन की वेलोसिटी चाहिए होती है, तो उस पर्सन को उस ऑब्जर्वर की नेगेटिव वेलोसिटी दे दो। जैसे हमें ए की वेलोसिटी चाहिए बी के रेस्पेक्ट में, तो हम ए को बी की वेलोसिटी का नेगेटिव दे देंगे। ए की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, बी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, तो ए को बी की वेलोसिटी का नेगेटिव दे देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में, इसमें देखो क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड से ए जा रहा था आगे, तो हमने क्या किया, इसको नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी, जो कि बी की वेलोसिटी है, ठीक है। नीचे की तरफ दे दी मतलब उसकी नेगेटिव वेलोसिटी दे दी। नेगेटिव वेलोसिटी कहने का मतलब मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं, डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है, ये दे दी। तो अब आप ध्यान से देखो 8 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड का जो रिजल्टेंट है वो जो निकलेगा वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें आप वेक्टर एडिशन से जब ऐड करोगे तो ये आपको 10 मीटर पर सेकेंड देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। 2ab cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो केवल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। और 36 प्लस 64 करोगे तो 100 आएगा, स्क्वायर रूट 100 आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है एडेड बाई वेक्टर एडिशन, इसे हमें वेक्टर एडिशन से ऐड करना है। एंगल जो है वी ए और माइनस वी वी क्यों लिखा, नेगेटिव डायरेक्शन है वो वेलोसिटी जो है बी की, उसका दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जब आप वेक्टर एडिशन से ऐड करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड। देखो वेक्टर्स आने जरूरी हैं यार, रिलेटिव वेलोसिटी में अगर आपको वेक्टर्स नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि मैंने इतना आपको कोई फॉर्मूला लिख के नहीं बताएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट जो हैं टीचर्स बहुत सारे आपको रिजल्टेंट दिखा देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। हालांकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है, तो आपको पता होना चाहिए, 8th 9th में भी ये होती हैं, एक 3 4 5 की होती है, एक 6 8 10 की होती हैं, ऐसी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो हालांकि आपको ऐसे कोई पूरा फॉर्मूला लिख के और वैल्यूज पुट करके वेक्टर्स का एडिशन करके कोई नहीं दिखाएगा, मैंने तब भी दिखाया है। तो आपको हालांकि समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं है, ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है। नहीं आया तो वेक्टर्स पढ़ के आए, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 मीटर पर सेकेंड निकल के आया, जो कि वेलोसिटी ऑफ ए है विद रेस्पेक्ट टू बी। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो 8 मीटर पर सेकेंड ए की वेलोसिटी थी, उसको हमने नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड बी की वेलोसिटी दे दी, जो मैंने पिछले पेज पे भी बताया था अभी, ठीक है, कि जिस भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चाहिए होती है उसका नेगेटिव वेलोसिटी दे देते हैं, ठीक है। तो बी की नेगेटिव वेलोसिटी मतलब बी की वेलोसिटी हमने क्या की, ए को दे दी, तो उसका रिजल्टेंट निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। एक तरीका क्या है कि फॉर्मूला के थ्रू जाओ, लेकिन फॉर्मूला के थ्रू आपको एक चीज़ याद रखनी है। जैसे फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये देखो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है भैया। तो ए की वेलोसिटी कितनी है 8 आई कैप, और बी की वेलोसिटी कितनी है -6 जे कैप। अब देखो दोनों वेलोसिटीज अलग अलग डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि 8 -6 कर दो -2, भैया दोनों वेलोसिटी तो देखो, एक आई कैप में है एक जे कैप में है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 8 आई कैप -6 जे कैप का मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, क्योंकि वही आपको निकालना भी है, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगा करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर रखा है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, तो आपका फाइनली स्क्वायर रूट 100 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे आप कब तभी कर सकते हो जब आप इस तरह से पूरा डायग्राम प्लॉट करके इसको शो करो, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देते हैं, 8 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ऑफ ए है, और जो 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बी थी वो हमने ए को दे दी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, जिससे कि ये इस तरह से पूरा हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का सिनेरियो बन गया। बीच में से इनका रिजल्टेंट निकलेगा, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो आपको ये इकट्ठा ऐसा समझ में ना आया हो, जैसे पूरा हमने कार्टेशियन प्लेन पे इस चीज़ को शो कर रखा है, कई लोगों को पहली बार पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है कि कैसे हो गया। तो अगर मैं इसको आपको अदर व्यू टू एनालाइज द सिचुएशन, ये जो मैंने लिख रखा है, मतलब अगर आप दूसरी तरीके से इस डायग्राम को देखो तो आप और अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको निकालना है, यानी बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो 6 मीटर पर सेकेंड बी की वेलोसिटी है, ठीक है, उसको नेगेटिव डायरेक्शन में बी को खुद की वेलोसिटी दे दो, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर बी है। तो मैंने क्या किया,
बी को ही उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दी। इससे क्या हुआ, बी आ गया रेस्ट पे। अब बात करते हैं ए की। ए जो है 8 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा था और हमने नेगेटिव डायरेक्शन में उसे बी की वेलोसिटी दे दी। ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नहीं भाई, बी की जो वेलोसिटी आप दोगे वो नीचे की तरफ तो ही दोगे। तो ए को जब आप बी की वेलोसिटी दोगे तो वो भी नीचे की तरफ ही आएगी, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका डायग्राम बनेगा और बीच से आपका रिजल्टेंट निकल आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखो 2-3 बार ऐसे सवाल प्रैक्टिस करना तो समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, अदर व्यू टू एनालाइज द सिचुएशन, जिससे आप सिचुएशन को एनालाइज कर पाओ। अब बात आती है अल्फा निकालने पर, यानी कि जो वी ए बी आया है ना, जो 10 मीटर पर सेकेंड आई है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे इंक्लाइन है। तो इसको करने के लिए आप किस तरह से कर सकते हो, 8 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी ऑफ ए है, 6 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ वेलोसिटी ऑफ बी है, यहाँ से आपको अल्फा निकालना है। तो बीच से ही आपका 10 मीटर पर सेकेंड रिजल्टेंट गया। अब देखो क्या करो, ये 6 मीटर पर सेकेंड जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रही है, इसकी इधर पैरेलल शिफ्टिंग कर लो। ये जो डॉट डॉट से मैंने शो किया है, ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स है। वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। जो ये 6 मीटर पर सेकेंड इस तरफ लिखा है, इसको उठा करके हम पैरेलली इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, केवल इतना ट्राइंगल देखो। अब इस ट्राइंगल में tan अल्फा लगाओगे तो परपेंडिकुलर आपकी 6 है, बेस आपका 8 है, 2 3 या 6 2 4 या 3/4, तो अल्फा आपका 37 डिग्री निकल आएगा विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा 37 डिग्री है। और अगर वर्टिकल के साथ में बात करोगे, वी ए बी कितने इंक्लाइन है, तो वो 53 डिग्री इंक्लाइन है वर्टिकल के साथ में। ये वी ए बी है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री पे इंक्लाइन है और वर्टिकल के साथ में 53 डिग्री पे इंक्लाइन है। हमसे हॉरिजॉन्टल पूछा था तो उसका आंसर 37 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये डायरेक्ट 37 डिग्री कैसे आया, तो ये ट्राइंगल्स होते हैं 37 डिग्री 53 डिग्री के। जब 37 डिग्री का ट्राइंगल होता है तो उसके सामने 3 लिखा होता है। हाइपोटेनस हमेशा 5 लेंथ की होती है, क्योंकि सबसे बड़ी होती है, 3 4 5 में सबसे बड़ा 5 है, इसलिए हाइपोटेनस हमेशा 5 होगी और बेस आपका 4 होता है। जब 53 डिग्री का ट्राइंगल होता है तो 53 के सामने 4 लिखा होता है, बेस में 3 होता है और हाइपोटेनस हमेशा 5 होती है, जैसा मैंने अभी बताया। आप ऐसे याद रख सकते हो कि 37 और 53 में से 37 छोटा है, 53 बड़ा है। तो 37 डिग्री वाला जब ट्राइंगल होगा तो उसके सामने छोटा नंबर होगा, दैट इज़ 3 होगा। और 53 बड़ा है तो जब 53 डिग्री वाला ट्राइंगल होगा तो उसके सामने 4 लिखा होगा, क्योंकि 4 बड़ा है 4 और 3 में से। ठीक है, और 5 तो हमेशा हाइपोटेनस रहता ही है। तो ये ट्राइंगल होते हैं 37 53 डिग्री वाले। यहाँ से आपका 3/4 जो होता है वो, मतलब tan अल्फा जब 3/4 होगा तो अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री होगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने आपको डायरेक्ट बताई वो सब कुछ लिखा हुआ है। इतना कोई नहीं लिखता, मेरा विश्वास करो, किसी भी वीडियो पे देख लेना, इतना कोई नहीं लिखता जितना मैंने सब कुछ लिख के बताया, ताकि कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। कई लोग होते हैं वेक्टर्स नहीं पढ़ पाते हैं, डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं तो उन्हें भी समझ आ जाएगा 80%। इतना कुछ मैंने अच्छे से बताया और सब कुछ लिखा भी है। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग जैसा मैंने अभी बताया, तो पैरेलल शिफ्टिंग इस तरह से हो जाती है। उसका डायग्राम भी मैंने अलग से बना रखा है इस तरह से कि 8 मीटर पर सेकेंड ऐसे, 6 मीटर पर सेकेंड ऐसे। तो इस तरह से पैरेलल शिफ्टिंग हो जाती है, जो डॉटेड लाइन से लिखा है ऐसे, और इस तरह से फिर आपका ये अल्फा आ जाता है। तो ये पूरा आपका टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी का। और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अगर ना समझ में आया हो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ड्यू टू लैक ऑफ वेक्टर्स नॉलेज, then please study vectors first and then comes in this video. And after that, I'll upload the questions of relative velocity, approximately 4 to 5 questions in which your concepts are more strong in terms of relative velocity. So very thank you so much for watching this video. बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।